हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप तमाम विद्यार्थी गणों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो आज से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को कराने वाले हैं एग्जामिनेशन से पहले, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। सो प्लीज मेरे लाडलो, इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है हमें, लेंस निर्मात्री सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, हमें अक्सर ये कहता है हमें सिद्ध करने के लिए। सो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को प्रूव करना है तो पहले उसकी बनावट देखते हैं। बनावट के अंतर्गत जो हमारी पिक्चर आती है, क्या करना है, सबसे पहले हम एक लेंस बना लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमने कोई एक उत्तल लेंस बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, एक लाडले एक उत्तल लेंस हमने बना लिया। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, देखिए इधर, ये हमने एक बना लिया लाडले उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की अगर बात करें, ये जो देख रहे हैं ये है इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब अगर बात करते हैं मैं लाडले इस मुख्य, इसको हम सतह अगर बात करें तो ये एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है लाडले, इसकी ध्रुव की बात करें तो ये हमारी P1 हो जाएगी और ये ध्रुव हमारी P2 हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा मेरे लाडले, इसके मुख्य अक्ष पर एक कोई वस्तु हमने O रखा है, और यहाँ से अब कोई वस्तु कहें या कोई पिंड कहें, कोई इससे दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी तो इस तरह से जाएंगी। और आपने एक बात तो पढ़ा होगा लाडले कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी सतह पे पड़ती हैं तो वहाँ अभिलंब बनता है। वहाँ क्या बनता है लाडले, तो अभिलंब। तो यहाँ जो अभिलंब जाके जहाँ जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी यहाँ अगर P1 है तो इस एरिया का केंद्र C1 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रकाश की किरण अंदर जाएगी, अब जब इस सतह पे पड़ेगी तो यहाँ भी प्रकाश क्या होगा, एक अभिलंब बनेगा। और जब अभिलंब बनेगा लाडले तो यहाँ से देखिए सतह पड़ेगी तो फिर प्रकाश की किरण मुड़ेगी, तो ये मुड़ के यहाँ पे आके यहाँ पे गिर जाएगी और यहाँ पे क्या बना देगी, प्रतिबिंब। लेकिन एक सिचुएशन के लिए हम लोग ये मान लेते हैं ना कि अगर ये सतह नहीं रहता तो ये सीधे ऐसे जाके ये सीधे इस तरह से गिर जाती, अरे हाँ या ना। तो इसको हमने मान लिया एट द सिचुएशन I डैश मान लिया। मैंने क्या कहा, सबसे पहला जो काम होता है, आप किसी पिक्चर को बढ़िया से समझे और बढ़िया से बनाए। यहाँ की इसकी केंद्र क्या हो जाएगी लाडले, तो इसका अगर P2 एरिया है तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, C2। अब अगर हम बात करें, ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र O होता है, तो किसी भी लेंस में किसी प्रकार की दूरी को कहाँ से मापते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र से। तो अब बताइएगा, तो O से जो हमारी C1 की दूरी होगी, यानी वक्रता केंद्र C1 की, तो इसको हम R1 कह सकते हैं। वहीं यहाँ से जो हमारी I की दूरी होगी उसको हम V कह सकते हैं, और वहीं यहाँ I डैश की दूरी को लाडले हम V डैश कर सकते हैं, हाँ या ना। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें जो केंद्र है तो इसकी दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो R2 कह सकते हैं। वहीं पिंड की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी यानी U कह सकते हैं लाडले। ये बात हुई हमारी पिक्चर की। अगर आपको पिक्चर नहीं समझ में आया तो रिवाइव करके पहले आप पिक्चर देखें, तब जाके वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, एक एक पार्ट को समझे में लाडले। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो थोड़ा वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व आउट पिक्चर बना लिया। अब सबसे पहला काम करेंगे, हम इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे लाडले, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं माना कि कोई, ध्यान दीजिएगा, माना कि कोई लेंस है जिसका, याद रखिए, कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक हम मान ले रहे हैं, जिसका अपवर्तनांक क्या है, तो जिसका अपवर्तनांक N2 है, जो कि N1 अपवर्तनांक वाले, क्या, तो जो कि N1 अपवर्तनांक वाले किसी विरल माध्यम में स्थित है। किसी क्या है बुआ, तो विरल माध्यम में, किसी विरल माध्यम में स्थित है।
ठीक है, माध्यम में क्या है लाडले, स्थित है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये कोई लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक, मान लीजिए लेंस है तो कोई कांच का है तो इसका अपवर्तनांक होगा, तो मैंने मान लिया इसका अपवर्तनांक n2 है और बाहर का अपवर्तनांक क्या है, n1, यानी n2 अपवर्तनांक का कोई लेंस है जो कि n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम में स्थित है। अगर अगले पॉइंट की बात करें अगर बनावट में ही, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ मुख्य अक्ष पर, यहाँ क्या लिखेंगे लाडले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुख्य अक्ष पर, यहाँ मुख्य अक्ष पर एक पिंड कहिए या एक वस्तु कहिए, एक पिंड ओ स्थित है। एक पिंड क्या है लाडले, तो ओ स्थित है जिसका प्रतिबिंब, ओ स्थित है जिसका क्या, तो लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब। अब एक बात बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, यहाँ पर हमारे पास पिंड ओ है, इसका कह रहा है कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब ओ का प्रतिबिंब यहीं से डैश देंगे और यहां से हम चलेंगे लाडले सिद्धांत की ओर। कहाँ चलेंगे, तो लाडले हम चलेंगे सिद्धांत की ओर, और यहीं से हमारा ये एक अलग रूट में चलना शुरू कर देगा। यहाँ पर हम दो सिचुएशन लेके आगे की क्रिया करेंगे। सिद्धांत की जब भी बात करते हैं तो पहली कंडीशन यानी पहली शर्त में हमने ये मान लिया कि हमारा x P2 और y जो ये जो दूसरा सतह जो है ना वो नहीं है, तो लिखेंगे सतह, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, सतह x P2y की अनुपस्थिति में, क्या लाडले, तो लिखेंगे x P2y की अनुपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब, क्या करे लाडले, तो वस्तु O का प्रतिबिंब, वस्तु O का क्या लाडले, तो वस्तु O का प्रतिबिंब, अगर हमारा ये सतह नहीं रहता तो मैंने क्या बोला, ये डायरेक्ट गिर जाती इधर जाके, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब I' पर प्राप्त हो रही है, प्राप्त सतह x P2y की अनुपस्थिति में वस्तुओं का प्रतिबिंब I' पर प्राप्त हो रही है। इतना हमने लिख दिया और डैश दे देंगे और पॉइंट दे के लिखेंगे गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र से, यानी गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र से। अब मेरे दिल के टुकड़ों, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने क्या गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र पढ़ा है, वो क्या होता है, तो लाडले उम्मीद करते हैं कि आप इस सूत्र से अवगत होंगे। क्या सूत्र लाडले, तो N2/V माइनस का N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये कब है, जब प्रकाश की किरण विरल से कहा जा रही है, सघन में। लेकिन अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आने का प्रयास करती है तो N2 के जगह हो जाएगा N1/V माइनस N1 के जगह हो जाएगा N2/U बराबर N1 माइनस N2/R। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो कट हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम रनिंग करते हैं आगे की ओर। मतलब हमने क्या बताया कि हमारे पास दो गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र, मेन हमारा यही होता है N2 माइनस N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R होता है। वही N1/V अगर हमारा विरल से सघन में जाए तब N2, लेकिन अगर यही सघन से विरल की बात कर दे तो ये क्या होगा, N2 के जगह N1 और N1 के जगह N2। बाकी बढ़ते हैं आगे, तो इस सूत्र को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और हम क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा है लाडले गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र से क्या होता है, N2/V। तो हमने यहाँ क्या मान रहे हैं कि हमारा यहाँ हमने क्या लिखा है, देखिए सतह x P2y की अनुपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I' पर। तो लाडले मुझे बताइए प्रतिबिंब यहाँ जो V है, तो हम I' के जगह हम क्या लिख सकते हैं, V' लिख सकते हैं, माइनस दे सकते हैं, अरे हाँ या ना, ठीक है। N1 जस का तस रहने देंगे, बट्टा U यानी वस्तु की दूरी U सही है इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और बट्टा यहाँ R के जगह ले लेंगे हम R1, और ये हो गया लाडले समीकरण नंबर 1। अब बढ़ते हैं लाडले इसके अगले पॉइंट की ओर। अब अगला पॉइंट को अगर हमें समझना है तो वो ध्यान दीजिए, यानी हमने पहली कंडीशन को देख लिया। अब लाडले हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की ओर। ध्यान दीजिएगा कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, तो वो होगा दिल के टुकड़ों, देखिए इधर कंडीशन नंबर जो 2 होगा उसमें हम क्या मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमने एक बार क्या माना कि x P2y अनुपस्थित है, एक बार मानेंगे कि x P2y उपस्थित है। तो लिखेंगे सतह x P2
y की उपस्थिति में, x p टू y की क्या उपस्थिति में, x p टू y की उपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब, क्या मेरे लाडले, तो वस्तु O का जो प्रतिबिंब है, वस्तु O का क्या लाडले, तो सतह x p टू y की उपस्थिति में, x p टू y की उपस्थिति में वस्तु का कार्य, ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा इतना, वस्तु का कार्य कौन कर रही है लाडले, तो वस्तु का कार्य जो है मेरे लाडले ये कौन कर रही है, तो आइडेस कर रही है, क्या कर रहे हैं, आइडेस कर रही है, आइडेस कर रही है, जिसका प्रतिबिंब, क्या मेरे लाडले, तो लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, अगर वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, आइडेस कर रहा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आई पर प्राप्त हो रहा है, आई पर प्राप्त क्या हो रहा है, हो रहा है। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, अब प्रकाश की किरणें किधर से बात हो रही है, सघन से ही सघन में लौट आ रही है, यानी विरल में सघन से जाना चाह रही है, तो इसके लिए मैंने अपवर्तन सूत्र क्या बताया था, दिल के टुकड़ों, हमने बताया था कलेजों के टुकड़ों, n2 की जगह n1 लिखेंगे, n1 बट्टा भी, तो प्रतिबिंब तो हमारा आइए पर बन रहा है, तो इसलिए भी लिखेंगे, माइनस n2 सही है, और बट्टा, इधर बताइए n2 तो सही है, लेकिन बट्टा लाडले u यानी वस्तु, तो वस्तु का काम आइडेस करे, तो वस्तु की जगह आइडेस की जगह भीडेस हो जाएगा, बराबर n1 माइनस n2 बट्टा इस बार r1 की जगह क्या ले लेंगे, r2, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब लाडले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब एक काम कीजिए, ध्यान दीजिए, तो लाडले ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब चाहें तो मेरे दिल के टुकड़ों, अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप आराम से हमें बताइए, तो अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिख सकते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से, तो n समीकरण 1 क्या है, तो n2 बट्टा भी डैश माइनस n1 बट्टा u प्लस इधर क्या है, तो n1 बट्टा भी माइनस n2 बट्टा भी डैश, बराबर LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से, तो यहाँ L क्या है, तो आपके ये सर n2 माइनस n1 बट्टा r1 है, प्लस यहाँ क्या है, तो आपके सर यहाँ n1 माइनस n2 बट्टा r2 है। हमने पूछा मेरे लाडले, मुझे बताइए n2 बट्टा भी से ये कट गया, अब n1 बट्टा भी को आप पहले लिख दीजिए माइनस यहाँ n1 बट्टा u। अब एक बात बताइए लाडले, यहाँ n2 माइनस n1 बट्टा r1 सही है, लेकिन यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो n1 माइनस n2 को क्या नहीं लिख सकते हैं, n2 माइनस n1 बट्टा r2, हाँ या ना। अब बताइए यहाँ से जब हम n1 को बाहर निकालते हैं तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बचता है, और यहाँ से अगर हम n2 माइनस n1 ही निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है 1 बट्टा r1 और माइनस का 1 बट्टा r2। अब मेरे लाडले n1 रहने देते हैं और 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू के जगह 1 बाई एफ लिखेंगे, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 जस कतस इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। एक बात बताइए लाडले, ये n1 जो गुना में है तो इधर बट्टा में आ जाएगा, चलिए ठीक है, तो 1 बाई एफ रहने दीजिए, और बताइए n2 बट्टा n1 को क्या हम n लिख सकते हैं, बिल्कुल, और n1 से n1 कट गया यानी n माइनस 1, और यहाँ क्या बचा, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस तरह लाडले ये हमारा सत्यापित हो गया लेंस निर्मात्री सूत्र। आप वीडियो को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हुई हो तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको विश्वास माने एक एक चीज समझ में आ जाएगी।